नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके विद राकेश जांगड़ी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हम क्लास लेके आए राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए, ये जो है स्पेशल क्लास है। प्रीवियस ईयर में एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको जो आधार रखते हुए जो क्लास रखी गई है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? असत्य है। ऑप्शन ए, इसमें कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। तो ये बात सही है। कंप्यूटर क्या करती है? सूचना को जो प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में जो भी सूचना स्टोर होती है यह उस तक पहुंच सकते हैं। ये बात सही है। नेक्स्ट, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। हमने जब स्टार्टिंग की जो क्लास इंट्रोडक्शन से ली थी, हमने देखा था कंप्यूटर का जो IQ लेवल और उसमें जो फीलिंग होती है वो होती है 0%। IQ एंड फीलिंग क्या होती है? इसमें 0% होती है। डी ऑप्शन है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अप्रतिबंधित। हमसे क्या पूछा है? असत्य है, जो इसके बारे में सही नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन इसमें क्या है? इसका जो है राइट आंसर होगा कि ये जो बात है इसके लिए सही नहीं है, बाकी जो है सभी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। कंप्यूटर का इस्तेमाल, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं। कंप्यूटर की जो स्पीड है, हम कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कि उनकी हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एक्यूरेसी, इसीलिए अपने कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा जो है स्टोर किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें, कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट दे देते हैं जब इनपुट गलत हो। आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो जो गीगो के सिद्धांत पर कार्य करता है। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर द्वारा जो प्राप्त आउटपुट होता है वो सिर्फ तभी गलत हो सकता है जब हम उसको इनपुट गलत देंगे। तो इसमें क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट गलत हो। तो ये बात तो गलत है। जब अपने उसे इनपुट सही देंगे तभी जो है वो आउटपुट अपनों को सही देगा। कंप्यूटर के उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। हमसे क्या पूछा है? कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। तो इसमें क्या है? कंप्यूटर क्या बहुत तेज होते हैं, इनमें जो हाई स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है, इसलिए जो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सेकंड का ए। थर्ड है इसमें, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। ऑप्शन ए इसमें फ्रेंच, बी है लैटिन, सी इसमें जर्मन और डी है स्पेनिश। कंप्यूटर जो शब्द है वो दो मतलब इससे मिलके बना है, कंप्यूट और कंप्यूटर। ये जो कंप्यूट है वो जो इंग्लिश लिटरेसी का जो शब्द है, इंग्लिश लिटरेसी। और ये जो कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज। इन दोनों का ही जो मतलब क्या होता है? गणना करना है। दोनों का अर्थ गणना करना। यहाँ पे हमसे ऑप्शन में देखिए लैटिन मिला हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का बी, लैटिन भाषा से। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? ये जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इसमें क्या इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब, और ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसे जो वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वो वाल्व कहते हैं। और जो सेकंड जो जनरेशन थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। जो दूसरी पीढ़ी थी इसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था।
और जो तीसरी पीढ़ी थी इसमें आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के 6 वर्जन हैं, उसमें से जो है आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में से एसएसआई एंड एमएसआई। और जो चौथी पीढ़ी थी इसके अंदर भी जो ये आईसी के जो नेक्स्ट जो वर्जन थे वो इस्तेमाल किए गए थे, एलएसआई एंड वीएलएसआई। एलएसआई एंड वीएलएसआई। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई हो गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये हो गया यहाँ पे वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हमसे पूछा है कौन से वर्ग के कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर का जो है प्रयोग करते थे। ये जो वीएलएसआई है, वीएलएसआई जो तकनीक है इसके प्रयोग से जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो है प्रयोग जो है प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ का बी। ये जो आईसीएस के 6th वर्जन है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसे। आईसी के वर्जन, इंटीग्रेटेड सर्किट, एसएसआई, एमएसआई, थर्ड इसमें एलएसआई, फोर्थ है इसमें वीएलएसआई, फिफ्थ है इसमें यूएलएसआई, और 6th इसमें जीएसआई। ये जो एसएसआई और एमएसआई थे ये जनरेशन 3rd में इस्तेमाल किए गए थे। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये हो गया यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये हो गया यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे काइंड स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो दो थे एसएसआई और एमएसआई जनरेशन 3rd में, जो जनरेशन 3rd के जो कंप्यूटर थे उनमें इस्तेमाल किए गए थे। ये जनरेशन 4 और जनरेशन 5th में जो है ये इस्तेमाल हुए थे। तो हमने इसमें देखा था कि कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर का है प्रयोग, तो ये जो आपको बताया कि वीएलएसआई के जो प्रयोग से प्रारंभ किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4th का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किन कंप्यूटर की विशेषताओं का समन्वय होता है? सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का। लास्ट क्वेश्चन इसमें सुपर तथा मिनी कंप्यूटर का। बात करते हैं अगर अपने हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो ये जो है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की जो विशेषताएं रखता है। ये जो अनुरूप है इसे एनालॉग व डिजिटल, ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं रखते हैं।
ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो जो फिजिकल क्वांटिटीज को जो मेजर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उन सब के लिए जो है एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों को मापने हेतु, फिजिकल क्वांटिटीज मापने हेतु प्रयुक्त, जैसे इसमें ताप, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर आदि, ये सब जो इसके उदाहरण की बात करते हैं अगर हम, अमीटर, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, ये सारे जो है किसमें एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। वोल्ट मीटर, अमीटर, स्पीडोमीटर, ये सारे एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो डाटा को डिजिट्स में मेजर करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा को डिजिट्स में मापते हैं। जैसे डिजिटल वॉच होगी, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कैलकुलेटर हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है? डिजिटल कंप्यूटर के। डिजिटल वॉच, डिजिटल कंप्यूटर, एक्सेट्रा, ये सारे इसमें। बात करते हैं अगर हाइब्रिड, तो आपको बताया दोनों की विशेषताएं रखते हैं। जैसे आपकी बीपी मशीन होती है, सोनार, रेडार, ये सारे जो है हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल रहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, एनालॉग के तरीके से जो इनपुट लेता है, एनालॉग में जो इनपुट लेकर जो डाटा को डिजिट्स में देता है, डिजिटल रूप में आउटपुट देता है, इसलिए ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जाम्पल इसमें सोनार, रेडार, बीपी मशीन, जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन होती है वो भी ये हाइब्रिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किन कंप्यूटर की विशेषताएं होती है? वो एनालॉग व डिजिटल, अनुरूप तथा अंकीय। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस, ट्रैकबॉल और लाइट पेन निम्नलिखित के उदाहरण है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, मल्टीमीडिया इनपुट डिवाइस, डाटा कलेक्शन डिवाइस। तो माउस, ट्रैकबॉल और लाइट पेन जब हमने इनपुट की क्लास की थी तो हमने सारे देखे थे। तो ये क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका जो राइट आंसर होगा सिक्स का ए। बात करते हैं अगर हम मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के 5 कंपोनेंट होते हैं। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो तथा एनिमेशन। ये जो मल्टीमीडिया के 5 कंपोनेंट होते हैं। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। इसका जो राइट आंसर होगा सिक्स का ए। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? आपको एक जो क्वेश्चन आता है, आपको उसके की जो है पॉइंट देखना होता है। इसमें क्या पूछा है? ड्राइंग और इमेज के सुधार या फिर उसमें बदलाव करने के लिए। तो माइक्रोफोन है, ये तो नहीं हो सकता। बारकोड रीडर है, बारकोड रीडर कोई प्रोडक्ट होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो उनके पीछे ब्लैक एंड वाइट जो लाइंस के रूप में होता है, ये ब्लैक वाइट जो है लाइंस के रूप में इस तरीके से बारकोड होता है। ग्राफिक प्लॉटर, प्लॉटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। हमसे क्या पूछा है? कौन सा इनपुट डिवाइस
एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में जो परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना वो दिख रहा है डी, डिजिटाइजर। ये क्या करता है, ये एनालॉग सूचना को लेकर डिजिटल रूप में जो परिवर्तित करता है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 7th का डी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भिन्न है, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। अगर बात करते हैं हम प्रिंटर की, प्रिंटर जो है दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक तो इम्पैक्ट और एक होता है इसमें नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और ये हो गया इसमें नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है दो आते हैं, सीपीएस एंड लाइन पर मिनट। ये जो सीपीएस इसमें डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। ये जो लाइन पर मिनट है इसमें बैंड, चैन और ड्रम। बैंड, चैन व ड्रम प्रिंटर। आपको इसी तरीके से याद रखना, जैसे ये दोनों तो क्या हो गए, डी और डी से डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और इसमें ये हो जाएगा जैसे बी, सी और डी, याद करने के लिए। नॉन इम्पैक्ट में क्या आता है, ये आ जाता है इसमें पेज पर मिनट। इसकी जो स्पीड है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील की जो है करैक्टर पर सेकंड में जो मेजर की जाती है। बैंड, चेन और ड्रम, इनकी जो स्पीड है वो लाइन पर मिनट, और जो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनकी जो स्पीड है वो पेज पर मिनट में जो मेजर की जाती है। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं जैसे आपके इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, और अगर इसमें लेजर प्रिंटर। तो ये सारे जो किसके एग्जांपल है, नॉन इम्पैक्ट के। और ये जो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकते हैं आपसे, आपको जैसे चार ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपको ये डिफरेंस के हिसाब से पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट में सीपीएस और एलपीएम, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ये जो करैक्टर पर सेकंड इसमें आते हैं, और लाइन पर मिनट में बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में पेज पर मिनट, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा भिन्न है, अलग है। लेजर प्रिंटर ऑप्शन ए है, बी है इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी है इसमें थर्मल प्रिंटर और डी है इसमें इंकजेट प्रिंटर। तो हमने अभी देखा ये जो लेजर प्रिंटर है और ये थर्मल प्रिंटर और इंकजेट, ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, बाकी के जो क्या है नॉन इम्पैक्ट। तो ये भिन्न हो गया इस सभी से अलग। तो राइट आंसर इसका 8th का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें स्कैनर, बी दे रखा है प्रिंटर, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, बी ऑप्शन है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर। तो ये स्कैनर क्या है, ये जो है हार्ड कॉपी को जो है सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, बट ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट है। और मॉनिटर, इसमें जो है तीनों ही क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट आ गया इसमें, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, स्कैनर क्या हो गया इसमें इनपुट हो गया, प्रिंटर क्या हो गया आउटपुट। तो लेकिन हमसे क्या पूछा यहाँ पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आउटपुट डिवाइस हो। तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास, राइट बी, इसमें सारे जो है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। एस रैम डी रैम की तुलना में धीमी होती है। इसमें ये जो कथन के हिसाब से दे रखे हैं ए तथा दोनों, केवल एक, केवल दो, न तो केवल एक न ही दो। हमसे यहाँ पे क्या बताया गया, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है, जबकि बात सही नहीं है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है। अगर बात करते हैं हम रैम की, रैम एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है इसमें डायनेमिक रैम, डी रैम। स्टैटिक रैम हो गया डायनेमिक रैम। ये जो स्टैटिक रैम होती है वो जो है ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग करके बनाई जाती है। स्टैटिक रैम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके बनाई जाती है। जबकि ये जो डायनेमिक रैम है वो है कैपेसिटर का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। कैपेसिटर का प्रयोग करके बनाई जाती है। ये जो स्टैटिक रैम है वो होती है फास्ट। ये जो डायनेमिक रैम है स्लो होगी। इसमें जो डाटा को बार बार क्या करना है, डाटा को बनाए रखने के लिए इसे जो है रिफ्रेश करना पड़ता है। ये जो डायनेमिक रैम है इसे बार बार जो है रिफ्रेश करना पड़ता है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। प्राइमरी का एक्सेस टाइम जो है कम होता है सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है। हमने अभी देखा स्टैटिक रैम जो है क्या होती है, फास्ट होती है डायनेमिक रैम की तुलना में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम मेमोरी वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है? क्योंकि रैम को रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। रैम मेमोरी में किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, या फिर इसमें लगातार पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। अगर बात करते हैं हम मेमोरी की, मेमोरी होती है एक तो प्राइमरी और सेकंड होती है इसमें सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक तो इसमें वॉलेटाइल, सेकंड है इसमें नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल में क्या आता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और नॉन वॉलेटाइल में रोम रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, रैम मेमोरी वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है? क्योंकि हमें पता है जो रैम है, जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसमें रेगुलर जो है पावर सप्लाई रखनी पड़ती है। जैसे अगर पावर सप्लाई हटा दी जाए तो उसका जो डाटा है वो क्या होता है, सारा नष्ट हो जाता है। रैम को रीड और राइट दोनों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। रैम मेमोरी में किसी भी लोकेशन को सीधा पढ़ा जा सकता है। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार जो है पावर सप्लाई की क्या होती है, इसमें जरूरत होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 11th का सी। नेक्स्ट इसमें कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कैश मेमोरी, रोम मेमोरी, और या फिर इसमें लास्ट है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी इसमें जो एक्सटर्नल स्टोरेज, ये जो है
ये जो एक्सटर्नल मेमोरी से ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये जो सारे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 12th का ए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। और बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर जो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसमें है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंप्यूटर लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये सारे जो किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं, एमएस ऑफिस हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, कोई स्प्रेडशीट प्रोग्राम है आपके लिए, सारे किस में आएंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, फोटोशॉप, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो सारे किस में आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप। तो ये जो है सॉफ्टवेयर में, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये सारे क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम कराते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसमें आपको बताया था एंटीवायरस, अभी जो है यहाँ पे देखा हमने, किस में आ रही है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, एंटीवायरस हमें अभी देखा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल, ये सारे किसके आ रहे हैं, बाकी यूटिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वेब ब्राउजर। नेक्स्ट इसमें सत्य या फिर असत्य बताना आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस की तरीके से काम करता है। तो ये बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। हमने अभी पीछे देखा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है एक सत्य दो सत्य, दोनों एक सत्य है, दूसरा असत्य है। इसमें असत्य, या इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। इसमें जो पहली बात जो सही है, और सेकंड क्या है, इसमें ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता नहीं है।
बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग एक ही तरह की प्रकृति वाले कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है, जो एक ही टाइप का जो काम होता है उसमें जो इनपुट देकर छोड़ दिया जाता है, और जो यूजर है वो क्या हो जाता है, उसमें ऑफलाइन हो जाता है। जैसे पेरोल, बिल प्रिंटिंग, ये सारे जो किसमें आते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। और इसमें जो है डाटा जो है एक टाइम में जो है एक ही जो है प्रोसेस होता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन बैच प्रोसेसर ये जो है आपको बताया एक बार में जो है एक ही कार्य कर सकता है, तो ये मल्टी प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं सकता, तो ये जो ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है, इसमें पैरोल तैयार करने में, बिल प्रिंट करने में तथा बैंक से संबंधित स्टेटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात सही है। इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम के दौरान डिबगिंग करना संभव नहीं होता है। मान लीजिए आपने कमांड दे दी और उसमें कुछ आपकी एरर आ गई, तो जब तक वो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता आप बीच में जो है उसे कुछ नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इससे आपने पूछे विशेषता नहीं है, तो ये वाला जो इसकी विशेषता नहीं है कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो 98 ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कास्परस्काई यहाँ पे क्या है, एक एंटीवायरस, ये जो है एंटीवायरस का जो टाइप है। यूनिक्स भी क्या है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बात करते हैं एंटीवायरस की, अवास्ट, अवीरा, क्विक हील, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, एक्सेट्रा, ये जो सारे किसके एंटीवायरस के जो टाइप है। ये जो कास्परस्काई भी क्या एक एंटीवायरस है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, सी। हमसे पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये जो कास्परस्काई है वो क्या एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मुख्यतः कौन सा कार्य किया जा सकता है। प्रक्रम प्रबंधन, स्टोरेज मैनेजमेंट, सुरक्षा मैनेजमेंट, इनमें से सभी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये सारे काम ही करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, ये जो स्टोरेज मैनेजमेंट है, कोई फाइल मैनेजमेंट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो सभी काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का डी होगा। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, इसमें टेलीविजन ट्रांसमिशन इनमें से किसका उदाहरण है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। और बात करते हैं हम कम्युनिकेशन चैनल की। कम्युनिकेशन ये जो 3 टाइप्स के होते हैं। ये जो कम्युनिकेशन है ये जो है इसे 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है इसमें सिंप्लेक्स, सेकंड होता है इसमें हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड होता है इसमें फुल डुप्लेक्स। फर्स्ट रहता है इसमें सिंप्लेक्स, सेकंड है इसमें हाफ डुप्लेक्स, थर्ड है इसमें फुल डुप्लेक्स। अगर बात करते हैं हम सिंप्लेक्स चैनल की, इसमें जो डाटा जो है एक ही साइड जो है ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये है सेंडर जो भेज रहा है डाटा, और बी हो गया यहाँ पे क्या, रिसीवर।
तो ये जो डाटा है वो एक ही डायरेक्शन में जो ट्रांसफर होगा, जैसे ए टू बी जा रहा है मान लीजिए, तो ये जो है किसमें, सिंप्लेक्स में होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें जो डाटा दोनों तरफ जो ट्रांसफर होता है, लेकिन एक टाइम में जो एक साइड ही जो डाटा ट्रांसफर होगा। जैसे ये हो गया और ये हो गया बी इसी का, तो ये जो इसके पास भेज भी सकता है और ये यहाँ पे बी भी जो इसके पास वापस भेज सकता है, लेकिन एक टाइम में जो एक ही तरफ ट्रांसफर होगा और इसमें जो दोनों तरफ जो एक साथ नहीं हो सकता। ये जो फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स में होता है कि दोनों तरफ एक साथ जो डाटा ट्रांसफर हो सकता है, ए टू बी भी और बी टू ए भी। सिंप्लेक्स में हो गया सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में जो इसमें डाटा ट्रांसफर होता है। हाफ डुप्लेक्स में होता है दोनों तरफ जो डाटा ट्रांसफर होता है, लेकिन एक टाइम में जो एक ही तरफ डाटा जो ट्रांसफर होगा। फुल डुप्लेक्स में होता है दोनों तरफ जो है एक साथ जो डाटा का ट्रांसफर हो सकता है। और बात करते हैं सिंप्लेक्स में, जैसे रेडियो, टेलीविजन, ये सारे किस में आएंगे, इसके एग्जाम्पल हो गए। हाफ डुप्लेक्स में हो गया जैसे वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी। और इसमें अगर बात करते हैं फुल डुप्लेक्स में, टेलीफोन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो सिंप्लेक्स में क्या रहा है, रेडियो टेलीविजन हो गया जिसमें सिर्फ डाटा जो है एक ही तरफ ट्रांसफर होता है, जैसे टेलीविजन के हम सिर्फ सुन पाते हैं कि वो जो हमें क्या शो कर रहे हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या हो गया, जैसे डाटा जो एक टाइम में एक ही तरफ जाएगा, लेकिन ये जो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ जो डाटा आ जा सकता है। फुल डुप्लेक्स में जो है एक साथ जो दोनों तरफ जो डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। इसका एग्जांपल हो गया टेलीफोन। हमसे जो क्वेश्चन ने पूछा टेलीविजन ट्रांसमिशन जो है इनमें से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, सेकंड है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। हमने अभी देखा जो ये टेलीविजन, रेडियो, ये सारे किसके एग्जांपल है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। 90 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सा सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें लैन, बी दे रखा है वैन, सी है पैन और डी है वैन। बात करते हैं ए, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो सीमित क्षेत्र का नेटवर्क होता है, हमसे पूछा सबसे छोटा जो भौगोलिक क्षेत्र, ये जो पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी जो दूरी होती है लगभग 10 मीटर के आसपास से अपने डाटा को जो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ये कुछ होता नहीं। विश्व का सबसे बड़ा जो नेटवर्क कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये जो सीमित जो क्षेत्र का नेटवर्क रहता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य डाटा का आदान प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक है। आपको की पॉइंट देखना है यहाँ पे, टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटर के मध्य जो डाटा का जो ट्रांसफर है किसकी मदद से किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है फैक्स, बी दे रखा है स्कैनर। स्कैनर आपको बताया था एक इन्फो डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है। ये क्या करती है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में तो ये जो मोडम है, मोडम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ये क्या करता है, टेलीफोन लाइन की जो है सहायता से विश्व भर के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें जो डाटा का जो है आदान प्रदान करता है। एनालॉग जो सिग्नल होते हैं उसे डिजिटल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन।
और डिजिटल टू एनालॉग अरे तो ये हो जाएगा मॉड्यूलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 का बी। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। उच्च स्तरीय भाषा मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर करती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो तो इंडिपेंडेंट होती है, मशीन पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। सेकंड है उच्च स्तरीय भाषा मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है। ये बात सही है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं रहती है। हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से कठिन होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज है उसे समझने में आसानी होती है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। ये तो असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछे उस स्तरीय भाषा के सामने कौन सा कथन सही है, तो हमें कौन सा होगा। इसमें हमने देखा था उस स्तरीय भाषा मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इंट्रानेट क्या है। इंटरनेट क्या होता है, कोई भी जैसे कंपनी है उसके जो कर्मचारी होती हैं वो आपस में जो कोई डाटा को जो ट्रांसफर करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वो होता है इंट्रानेट। सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, सूचना को बाहरी कंपनी को भेजना अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। सी ऑप्शन है किसी संस्थान के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। और डी ऑप्शन दे रखा है सूचना को दो संस्थाओं के बीच में अंतरण के लिए प्रयुक्त नेटवर्क। तो हमने देखा ये क्या है, कोई भी जैसे आपकी कंपनी है, कंपनी के जो एम्प्लॉय आपस में क्या करते हैं उसमें डाटा का ट्रांसफर करते हैं। ये जो है किसी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क होता है। इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 23 का सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। बी है इसमें इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटर के बीच फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। हमसे पूछा कौन सा कथन गलत है। तो इंटरनेट क्या है, छोटे छोटे जो नेटवर्क है उनका जो है विश्वव्यापी नेटवर्क है, ये बात तो सही है। बी ऑप्शन दे रखा है इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटर के बीच फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। हम दूर बैठे कहीं पे भी अपना जो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कुछ भी करना है किसकी हेल्प से करते हैं, इंटरनेट। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन ही क्या है, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। आपसे क्वेश्चन ने पूछा कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत तो एक भी नहीं है, दोनों बात जो है सही है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड दस्तावेज में किसकी सहायता से एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एमएस वर्ड में किसी सहायता से पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को जो निर्धारित करने की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वर्ड स्पेसिंग, बी दे रखा है क्लिप आर्ट, सी दे रखा है पेज ब्रेक और डी दे रखा है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये जो क्लिप आर्ट है वो तो जो है आपको इमेजेस वगैरह लेने के लिए काम आता है। पेज ब्रेक, पेज को ब्रेक करने के लिए। पैराग्राफ स्पेसिंग, ये जो है पैराग्राफ की जैसे होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप, के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। एमएस वर्ड दस्तावेज में किसकी सहायता से एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे जो स्पेस की मात्रा निर्धारित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि ये चार्ट और ग्राफ से युक्त होता है। बी ऑप्शन दे रखा है इसमें टेक्स्ट और डाटा सम्मिलित होता है।
सी इसमें डाटा को संशोधित किया जा सकता है। और ये लास्ट इसमें वर्कशीट और चार्ट से युक्त बहुत सी शीटों का सम्मिलित किया जाता है। तो हमें पता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसमें क्या होती है, ये जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक स्प्रेडशीट कहते हैं जिसे, प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें वर्कशीट और क्या होते हैं, चार्ट से युक्त शीटों का सम्मिलित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 27 का डी। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से एमएस एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, F8 एरो की, शिफ्ट एरो की और शिफ्ट स्पेस बार। और हमसे क्वेश्चन पूछा है रो को सिलेक्ट करना है, तो ये जो कंट्रोल प्लस स्पेस बार है ये होता है कॉलम, कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। कंप्लीट कॉलम, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होगा, कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट होगा। हमसे पूछा है कंप्लीट रो के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, 28 का डी। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड का चयन करके हाइड स्लाइड विकल्प का ये जो है चयन करे तो क्या होगा। हाइड स्लाइड का अगर अपने सिलेक्ट करते हैं तो जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट की जाती है उस वक्त जो है वो स्लाइड जो है शो नहीं होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब उपयोगकर्ता प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, तो आंसर तो हमारा यही आ गया। बी ऑप्शन है स्लाइड प्रस्तुतिकरण से हट जाएगी, स्लाइड शॉर्टर व्यू में दिखाई नहीं देगी। और डी ऑप्शन इसमें स्लाइड संपादन के दौरान प्रकट नहीं होगी। ये जो है ये जो हाइड स्लाइड का ऑप्शन है वो होता है स्लाइड शो टैब में, ये जो है स्लाइड शो टैब में हाइड स्लाइड। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब प्रेजेंटेशन उपयोगकर्ता प्रस्तुति दे रहे हैं। तो 29 का आंसर होगा ए। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक टैबलेट, प्लॉटर, माउस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपको पता है, माउस ये सारे इनपुट डिवाइस है, पॉइंटर डिवाइस। प्लॉटर पता है आपको आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्राफिक टैबलेट। ये क्या करता है, जो हस्तलिखित हस्ताक्षर होते हैं उनको जो डिजिटल रूप में जो इस्तेमाल करने के लिए, ग्राफिक टैबलेट। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमश निर्देश प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन, परिणाम प्रदान करना। तो इसमें जो सीपीयू द्वारा जो संपादित किए जाते हैं तो वो 4 हैं। डाटा कलेक्शन, इसमें फर्स्ट रहता है डाटा कलेक्शन, देन डाटा को डिकोड, नेक्स्ट स्टेप रहता है इसमें मैनिपुलेट करना, इसके बाद आता है रिजल्ट। तो हमें क्या है इसमें दे रखा है निर्देश प्राप्त करना, डाटा का कलेक्शन हो गया। सेकंड आपसे पूछा है तो इसमें क्या है डिकोड, उसी चीज को स्पष्ट करना। कुशल परिवर्तन, मैनिपुलेट करना, बाद में जो इसमें क्या आता है परिणाम, रिजल्ट। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, स्पष्ट करना, डिकोड करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा। ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर होते हैं, इनका जो प्रयोग है वैज्ञानिक जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, मौसम पूर्वानुमान हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, इन सब में जो इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मौसम पूर्वानुमान या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, CAD। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर, मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है।
थर्ड दे रखा है इसमें मिनी कंप्यूटर की प्रोसेस स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। और बात करते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर की। ये जो एनालॉग कंप्यूटर है, ये जो भौतिक राशियों फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, अमीटर, ये सारे किस में आते हैं? एनालॉग कंप्यूटर में। बात करते हैं अगर डिजिटल कंप्यूटर, ये जो अपना आउटपुट कैसे देते हैं? डिजिट्स में देते हैं। डिजिट्स में आउटपुट, जैसे आपके डिजिटल कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कैलकुलेटर हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में। हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों की विशेषताएं होती है, वो इनपुट तो किस में लेंगे? एनालॉग में, और जो आउटपुट है वो देंगे डिजिट्स में। इसलिए जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें जो दोनों की विशेषताएं होती हैं। तो ये एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग भौतिक मात्राओं, आपको बताया फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट दे रखा है मिनी कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। ये कह रहा है जो मिनी कंप्यूटर है उसे कंप्यूटर ऑन ए चिप, तो ये बात जो है गलत है। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन्हें जो है कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर का जो है उसे जो क्या कहते हैं? चिप कहते हैं। इसीलिए जो माइक्रो कंप्यूटर है इसे कंप्यूटर ऑन अ चिप, कंप्यूटर ऑन अ चिप कहा जाता है। ये बात जो इसमें गलत हो जाएगी। थर्ड है इसमें मिनी कंप्यूटर की प्रोसेस स्पीड जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है, तो ये बात भी जो है सही है। ऑप्शन आपको दे रखा है पहला सत्य, दूसरा सत्य और तीसरा सत्य है, तो यही जो ऑप्शन अपना जो है राइट हो जाएगा कि पहली बात जो है सही है और सेकंड जो है गलत और थर्ड के इसमें राइट है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन इनपुट यूनिट की सही व्याख्या नहीं करता है? यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। आपसे क्या पूछा है? इनपुट यूनिट की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए होता है, ना कि उसे प्रोसेस वगैरह कुछ करवाने का होता है। इसमें क्या कह रहा है? बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, तो ये कुछ डिकोडिंग का काम तो करता ही नहीं है। इसका जो ये ऑप्शन जो है हमसे क्या पूछा? नहीं का, तो ये जो है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट दे रखा है यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, तो डाटा भेजने के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है इनपुट डिवाइस का। इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है माउस का क्लिक लॉक गुण, क्लिक लॉक क्वालिटी क्या है माउस की? इसमें आइटमों को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है। सेकंड दे रखा है आइटमों के लिए पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है। सी इसमें माउस बटन को दबाए बिना ड्रैग की अनुमति देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्लिक लॉक प्रॉपर्टी है माउस की, ये जो है माउस बटन को जो दबाए बिना जो ड्रैग करने की जो है परमिशन देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिक्स्थ का सी होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्टिकल माउस में कर्सर को कंट्रोल करने के लिए प्रकाशीय डायोड तथा सेंसर का उपयोग किया जाता है। सेकंड दे रखा है मॉडेम को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों रूप में उपयोग किया जा सकता है। थर्ड दे रखे इसमें इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और लास्ट इसमें दे रखा है मॉनिटर डिस्प्ले की गुणवत्ता की पिक्सल DPI में मापा जाता है।
डिस्प्ले में डॉट जितने नजदीक होंगे चित्र की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। हमसे क्या पूछा है? असत्य है। तो पहला जो ऑप्टिकल माउस है ये क्या है? इसमें जो है प्रकाशीय डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात तो सही है। सेकंड दे रखा है मॉडेम को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों रूप में उपयोग किया जाता है। मॉडेम जो है क्या एक हाइब्रिड डिवाइस है। मॉडेम क्या है? यहाँ पे एक हाइब्रिड डिवाइस है। हाइब्रिड से जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें इंकजेट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। आपको प्रिंटर को उसमें बताया था इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। इंपैक्ट में कौन से आते हैं? डॉट मैट्रिक्स, डोजरी व्हील, बैंड चेन ड्रम, ये सारे जो है इंपैक्ट में आते हैं। नॉन इंपैक्ट में इंकजेट, थर्मल, लेजर प्रिंटर आते हैं। तो ये जो किसका है? इंकजेट प्रिंटर जो है इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। क्या ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट। इसमें जो है ये बात जो है गलत हो रही है। मॉनिटर डिस्प्ले की गुणवत्ता को पिक्सल पर इंच या फिर डॉट पर इंच, यहाँ पे जो है डीपीआई या फिर पीपीआई, पिक्सल पर इंच। मॉनिटर का जो अपने जो रिजोल्यूशन की अगर बात करते हैं, स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डॉट पिच के। कोई भी जो इमेज बनती है मॉनिटर पर, कोई भी जो इमेज बनती है वो छोटे छोटे जो डॉट से मिलकर बनती है। मॉनिटर पर इमेज जो है छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है, उसी जो क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। डॉट से मिलकर बनती है जिसे पिक्सल कहते हैं। और दो पिक्सल के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? डॉट पिच कहते हैं। दो पिक्सल के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? डॉट पिच कहते हैं। और ये डॉट पिच जितना ज्यादा होगा जो रिजोल्यूशन है वो उतना ही कम होगा। किसी इमेज का डॉट पिच जितना ज्यादा होगा रिजोल्यूशन जो है उतना ही कम होता है। अगर रिजोल्यूशन अच्छा होगा तो डॉट पिच जो है कम होगा। जैसे ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे लास्ट में? मॉनिटर डिस्प्ले की गुणवत्ता को डीपीआई, डॉट पर इंच में मापा जाता है। डिस्प्ले में डॉट जितने नजदीक होंगे चित्र की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। अगर डॉट जितने पास है तो पिक्सल ये जो है क्वालिटी जो है रिजोल्यूशन जो है उतना ही अच्छा होगा। तो ये बात भी जो है सही है। हमसे पूछा था असत्य है, तो ये बात जो इसमें कौन सी है? गलत है, सी ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। हमसे इसे पूछा था नॉन वोलेटाइल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस जिसमें उच्च गति से चुंबकीय डिस्क या प्लेटें जो है मौजूद होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। और बाकी ये जो हो गए किसके एग्जांपल हो गए? पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश डिस्क का। और ये आपको बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल का। कॉम्पैक्ट डिस्क इसमें क्या हो गया? ये ऑप्टिकल डिस्क। इसका जो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये डीवीडी सीडी दोनों के ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क। पेन ड्राइव हो गया इसमें फ्लैश डिस्क। और ये फ्लॉपी डिस्क क्या है? यहाँ पे ये आपको बताया मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं। तो हमसे पूछा यहाँ पे यूएसबी फ्लैश पे मेमोरी डिवाइस, तो ये इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी, 10th का सी।
नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मीडिया से हार्ड डिस्क में आपको कोई सॉफ्टवेयर अगर क्या करना है, प्रोग्राम लेना है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। इसका जो राइट आंसर होगा डी। मान लीजिए नेटवर्क है, जैसे इंटरनेट से कंप्यूटर में कोई अगर आप फाइल डाउनलोड करते हैं, लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? डाउनलोड। डाउनलोड किसे कहते हैं? इंटरनेट से कंप्यूटर में कोई चीज़ आ रही है, फाइल वगैरह कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर कंप्यूटर से इंटरनेट पे अगर हम भेज रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम? अपलोड कहेंगे। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे थे, कॉन्फ़िगरेशन, अपलोड, डाउनलोड या फिर इंस्टॉलेशन। तो हमसे यहाँ पे पूछा था सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कोई सॉफ्टवेयर जो है आपको कॉपी करना है, तो इसके लिए जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रो फ्लॉपी डिस्क का व्यास 3.5 इंच होता है और इसकी धारक क्षमता जो है 1.20 MB होती है। नेक्स्ट ये रखे कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये रखा है कैश मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है, इसका प्रयोग प्रोसेसर तथा मेन मेमोरी के मध्य किया जाता है। बात करते हैं अगर हम माइक्रोफ्लोपी की, माइक्रोफ्लोपी का साइज तो ये व्यास जो है 3.5 इंच होता है, बट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.44 MB से लेके 2.8 MB तक होती है। 1.44 MB। भाई अगर बात करते हैं मिनी फ्लोपी की, मिनी फ्लोपी का 5.25 इंच उसका व्यास रहता है और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो रहती है 1.2 MB। नेक्स्ट इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी, क्या है? एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कि CPU रजिस्टर और रैम के बीच में जो लगाई जाती है। कैश मेमोरी क्या करती है? ये जो डाटा को CPU के रैम से आने वाला जो डाटा होता है वो CPU के फ्री होने तक क्या करती है? उसे होल्ड करती है। जैसे ही जो CPU फ्री होता है, ये जो उस डाटा को उसे दे देती है। ये कैश मेमोरी क्या होती है? एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसका प्रयोग प्रोसेसर, CPU रजिस्टर तथा मेन मेमोरी, ये जो है प्राइमरी मेमोरी या फिर हम इसे कह सकते हैं रैम, CPU रजिस्टर तथा रैम के बीच में जो यूज़ की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन जो है फर्स्ट रॉन्ग हो रहा है, तो ये जो इसमें सेकंड तथा थर्ड, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? स्पाईवेयर, मालवेयर, फ्रीवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अगर बात करते हैं हम स्पाईवेयर की, तो जब हमने अभी पीछे जो है वायरस की क्लास ली थी, जिसमें आपको बताया था कि कुछ एक जो कंपनीज के जो मालिक होते हैं वो जान करके जो है अपने कर्मचारियों पर नज़र रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है उनकी जो है गतिविधियों को वो जो है ट्रैक कर सके उनकी। तो इसका जो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? ए, स्पाईवेयर। मालवेयर में आपको बताया ये सारे वायरस आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो, वोम हो, सारे किसके प्रकार है? मालवेयर की जो टाइप है। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके लिए जो है इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध हो, इनके लिए कोई भी जो है पेमेंट जो अपनों को नहीं करनी पड़ती है, अपने जो इन्हें बिना पैसे के जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका सोर्स कोड फ्री में उपलब्ध हो। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में सभी उपयोगी डाटा को लाया जाता है, मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क से सभी उपयोगी डाटा को लाया जाता है।
कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ये जो बूटिंग है क्या कहते हैं? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। ये जो सेकेंडरी स्टोरेज से किस में लाया है? प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। इसका जो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? 14 का ए। और ये जो बूटिंग है वो 2 टाइप की होती है, सॉफ्ट बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। सॉफ्ट बूटिंग में क्या हो जाता है, आप जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, मतलब आप पावर सप्लाई ऑफ नहीं करते हैं, कंप्यूटर को जैसे रीस्टार्ट करना। कोल्ड बूटिंग में क्या करना, जैसे शटडाउन पीसी पड़ा है उसको स्टार्ट करना या फिर उसे शटडाउन करके स्टार्ट करना, ये होता है इसमें। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। कौन सा का इसमें? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर के बताए थे 3 टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस डिवाइडर, कंप्यूटर लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सारे आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वेब ब्राउजर, एमएस ऑफिस, स्प्रेडशीट, कोई मीडिया प्लेयर, सारे किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। बात करते हैं अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, तो ये सारे किस में आ जाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न उद्देश्य। पहला दे रखा है इसमें एक व्यापारी टूल के रूप में, सेकंड दे रखा है संचार की सुविधा के लिए, सी इसमें बैकअप सिस्टम प्रदान करने के लिए। बैकअप के लिए तो ये इस्तेमाल नहीं होता है। क्रियाओं के निर्माण एवं विलोपन संचालित करने हेतु, ये भी नहीं होगा। तो आपसे पूछा इनमें से कौन से सही हैं, तो ये जो टूल के रूप में, व्यापारिक टूल, ये जो संचार की सुविधा के लिए भी हो सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो आपके सही है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ए, 1 और 2, इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसमें क्या पूछे? नहीं है। पास्कल, सी लैंग्वेज, असेंबली और फोर्ट्रान, ये जो लैंग्वेज है लो लेवल, और इसमें क्या हो गया, ये एक हो गया हाई लेवल। लो लेवल में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन और ये हो गया यहाँ पे असेंबली। मशीन जो है ये हो गया जनरेशन फर्स्ट में, और ये असेंबली क्या हो गया जनरेशन सेकंड में। हाई लेवल में क्या हो गया यहाँ पे, ये सारी जो आ जाती हैं, ये ओरिएंटेड लैंग्वेज आ जाती है, इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ जाती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी, पॉप ओरिएंटेड, सारी किस में आती है? हाई लेवल। तो ये सारी जो है पास्कल होगी, सी लैंग्वेज होगी, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म भी जो है क्वेश्चन में आई हुई है। ये सारी क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेज है, जनरेशन सेकंड में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें आ गई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, तो ये सारे किस में आते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है? सी लैंग्वेज, पास्कल, फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कोबोल। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? व्यावसायिक क्षेत्र में, बिजनेस में, तो आपको कोबोल की जो फुल फॉर्म पता होने चाहिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपसे व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए पूछा था, तो ये देखिए इसमें अगर आपको फुल फॉर्म अगर पता होगी तो आप यहाँ से भी जो इसका आंसर राइट कर लेंगे। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी।
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वितरण परिचालन तंत्र। ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर मल्टी जो है प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग, ये क्या है मल्टी यूजर भी है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, और जो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी, राइट आंसर आपका सी होगा इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर रेडियो केबल। ये अगर बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को और इथरनेट केबल भी जो नाम से जाना जाता है, इथरनेट केबल, जो कि लैन नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल की जाती है। कोएक्सियल केबल, ये जो इसके जो तार है जमीन या फिर समुद्र के नीचे से जो डाली जाती है, ये जो थोड़ी कॉस्टली होती है कोएक्सियल केबल, जो कि टेलीविज़न नेटवर्क में इस्तेमाल की जाती है, टेलीविज़न नेटवर्क। ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसमें क्या होता है, ये जो धातु की जो तार की जगह क्या होता है ग्लास या फिर प्लास्टिक के फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है धातु के तार के स्थान पर ग्लास या प्लास्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। आपसे क्या पूछा था, और इसकी जो स्पीड है सबसे जो अच्छी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट है OSI का पूरा नाम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल हमने जब वो क्लास हुई थी उसमें देखा था, उसकी कितनी लेयर होती है, उसमें 7 लेयर होती हैं। इसकी जो फुल फॉर्म क्या होगी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ए ऑप्शन दे रखा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम इंटरफेस, सी है ऑपरेशनल सिस्टम इंटरफेस या फिर डी है इसमें ओपन सिस्टम इंटरफेस। तो आपको बताया इसमें ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। निम्नांकित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? और बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी में ये जो एक रिंग के रूप में होते हैं सारे जो ये पीसी होते हैं कनेक्ट। ये जो एक रिंग के रूप में होते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल केबल होती है, सिंगल केबल होती है इसमें बस टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंटर क्या होता है हब होता है, उससे जो सारे जो है नोड्स कनेक्टेड रहते हैं। इसमें क्या होता है बीच में ये हो गया, बीच में क्या एक हब हो गया, और इससे से जो है क्या होता है बाकी के सारे जो है पीसी कनेक्ट रहते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नांकित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए हब की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ये रहा, ये कौन सी है स्टार टोपोलॉजी। इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट हमने ओरिएंटेशन आपको पता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट,
दो प्रकार की होती है। बाय डिफॉल्ट जो है पावर पॉइंट में जो है ओरिएंटेशन लैंडस्केप रहती है, लेकिन आपसे क्या पूछा यहाँ पे, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो उसे अपने सेट कर सकते हैं पोर्ट्रेट में भी, बट बाय डिफॉल्ट जो है वो लैंडस्केप में रहता है। तो ये जो ऑप्शन ये गलत हो गया। MS पावर पॉइंट में हेडर तथा फूटर इंसर्ट टैब के टेक्स्ट रूप में ढूंढे जा सकते हैं, तो ये बात सही है। तो केवल इसमें क्या है, पहला जो है असत्य है और दूसरा क्या हो गया इसमें सत्य है। ऑप्शन क्या है इसमें, सी। नेक्स्ट है MS एक्सेल में, एक्सेल शीट में A3 से A6 क्या दर्शाता है। ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस है और A3 से लेके A6 की क्या रेंज शो कर रहे हैं कि जो है A3 से लेकर A6 तक जो है सारे उनके कॉलम की जो है डिजिट्स है उसमें सिलेक्ट आएंगी। तो ये हो गया यहाँ पे क्या कह रहा है, A3 या फिर A6, A3 और A6 के लिए कह रहा है ये क्या सेल एड्रेस है। A3 से लेकर के A6 जो है सभी सेल एड्रेस का जो उसमें डिजिट उसका डाटा जो है शो होगा। दो सेल रेंज का योग A3 और A6 का उपयोग आपको बताया, A3, A4, A5 और A6 सभी का जो ये सेल रेंज आएगी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी। MS एक्सेल में जब उपयोगकर्ता एक सेल में डाटा टाइपिंग करते समय ऑल्ट एंटर दबाता है तो क्या होता है। कर्सर ऊपरी बाएं सेल में चला जाता है, कर्सर अगले कॉलम में चला जाता है, कर्सर अगली पंक्ति में चला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है उसी सेल में एक नई पंक्ति निर्मित हो जाती है। मान लीजिए आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और आप जैसे ये इसमें आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आपने इसमें लिखते हुए ऑल्ट प्लस एंटर आपने की प्रेस की तो वो जो है एक और इसमें क्या कह रहा है, टाइपिंग करते समय ऑल्ट एंटर दबाते तो क्या होता है, तो उसी सेल में एक जो है नई रो जो है ओपन हो जाती है, उसी में जो है वो जो है बड़ी बन जाती है, नई जो है रो उसमें बढ़ जाती है, तो उसी सेल में एक नई पंक्ति निर्मित हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश है, MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस या फिर पावर पॉइंट। स्प्रेडशीट पूछा आपको, स्प्रेडशीट को वर्कबुक भी कहते हैं। MS वर्ड ये तो डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सेस जो है जो कि डेटाबेस के लिए, पावर पॉइंट जो है स्लाइड के लिए, ये स्लाइड के लिए हो गया, ये डेटाबेस के लिए हो गया, ये हो गया डॉक्यूमेंट के लिए। आपसे क्या पूछा है, स्प्रेडशीट के लिए, तो इसका अपने एक्सेल यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा केस चेंज का विकल्प नहीं है, लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं केस की, चेंज केस, ये जो है 5 टाइप का होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, नेक्स्ट हो गया इसमें टॉगल केस। लोअर केस में क्या होगा, सभी लेटर को जो है ये क्या करेगा, छोटे लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अपर जो है सभी को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। सेंटेंस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा सिर्फ वही कैपिटल होगा, बाकी सारे जो है स्मॉल लेटर होंगे इसमें। हमने देखा था इसमें चेंज केस में आपको बता दिए 5 होते हैं, क्वेश्चन वो थोड़ा इसमें स्लाइड सेट गए, तो उसमें जो है जो ऑप्शन था टाइटल केस जो उसमें नहीं होता है, उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल केस हो जाएगा। बाकी ये सारे जो क्या होते हैं चेंज केस के रहते हैं।
लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस केस और टॉगल केस। सेंटेंस केस में जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल। और टॉगल केस में क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा स्मॉल और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो लाइन का फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल, बाकी जो सारे उसमें स्मॉल रहते हैं। उसका जो राइट आंसर होगा, स्लाइड से वो डिलीट हो गया है, उसका जो है टाइटल केस जो है उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता कमांडों का जो है प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंट एंड प्रीव्यू, हेडर एंड फुटर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस। आपसे क्या पूछा है, शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए, तो आपको बताया ग्रामर और ये स्पेलिंग। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड कलर की उसमें जो है नीचे लाइन आती है। स्पेलिंग मिस्टेक में क्या आती है, रेड कलर की, रेड कलर लाइन। अगर ग्रामर मिस्टेक है तो ग्रीन कलर। फाइंड एंड रिप्लेस, किस चीज को ढूंढना और उसे रिप्लेस करना उसकी जगह। प्रिंट एंड प्रीव्यू, प्रिंट करने से अपने पहले देखते हैं कि वो किस तरीके से प्रिंट होके आएगा। हेडर एंड फुटर, हेडिंग और उसके फुटर में देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है। माई फाइल्स, माई डॉक्यूमेंट्स, लोकल ड्राइव या फिर डेस्कटॉप। कंप्यूटर की जो फर्स्ट स्क्रीन पीसी स्टार्ट करने पे, कंप्यूटर स्टार्ट करने पे जो फर्स्ट स्क्रीन आती है तो वो कौन सी होती है, डेस्कटॉप, पहली स्क्रीन। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर वो कौन सी होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। आपसे पूछा है डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई फाइलों को कहाँ जो है स्टोर किया जाता है। तो इसके लिए जो क्या है, ये माई डॉक्यूमेंट्स। आजकल ये जो विंडो की जो न्यू वर्जन आ रहे हैं उसमें सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखेगा, लेकिन अगर पुराने वर्जन की बात करते हैं तो वहाँ पे ये माई डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से संबंधित नहीं है। एंड्रॉइड, आईओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डोस। ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है CUI करैक्टर यूजर इंटरफेस या फिर इसे जो है CLI कमांड लाइन इंटरफेस पर ये जो है आधारित है। CUI या फिर CLI करैक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस, इस पे जो है आधारित रहती है। इसको जो उपयोग जो है डोस को वही यूज़र जो इस्तेमाल कर सकता है जो अच्छे टेक्निकली जो है स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इसमें जो है इसको उपयोग करने के लिए कमांड जो है सारी याद रखनी पड़ती है। और ये जो है बाकी क्या GUI आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। आपसे क्या पूछा था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डी। तो ये जो थी हमारी आज की क्लास राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल रखी गई थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।